पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस विद कुणाल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप बिना स्किप के वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर किसी भी प्रश्न का जवाब आपको पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर निर्मित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों किस नदी पर किया है? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए, चिनाब नदी। तो दोस्तों चिनाब नदी पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया है दोस्तों। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस उर्दू कवि और संस्कृत विद्वान आध्यात्मिक नेता को क्रमशः उर्दू और संस्कृत के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जिसे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया उनका नाम है गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य। तो दोस्तों गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को उर्दू और संस्कृत के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से जो है सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों पंजाब सरकार ने पंजाब स्टेट आइकॉन जो है वो शुभमन गिल को नियुक्त किया है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने धुले जिले में देश की पहली बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है महाराष्ट्र। तो दोस्तों महाराष्ट्र के धुले जिले में जो है देश की जो है पहली बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति बच्चों और युवाओं की सहज जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है युविका। तो दोस्तों इसरो ने जो है युविका नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति बच्चों और युवाओं की सहजता की जिज्ञासा को बढ़ावा दिया जाए। तो ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने महिलाओं और युवाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान करने हेतु विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम इंस्पायर लॉन्च किया है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। तो दोस्तों सिक्किम राज्य सरकार ने जो है युवाओं और महिलाओं की बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस नाम से स्वदेशी प्ले स्टोर लॉन्च किया है? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है स्वदेशी नाम से जिस प्ले स्टोर का लॉन्च किया है वो है फोन पे ऐप स्टोर। तो दोस्तों फोन पे ऐप स्टोर इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास किया है? तो दोस्तों संभल में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्कि धाम मंदिर का जो है शिलान्यास किया है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों भारत जो है वो 85वें स्थान पे है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार 50 देश के साथ बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास मिलन 24 कहाँ आयोजित किया है? तो दोस्तों कहाँ आयोजित किया है? ये विशाखापट्टनम में जो है आयोजित किया है। ऑप्शन बी जो है सही है। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है, भारत में किस देश को 3-2 से हराकर पहली बार बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों थाईलैंड की टीम को जो है भारत ने हराकर 2-3 से हराकर बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप जो है वो अपने नाम किया है। ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजकोट से तीसरे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को कितने रनों से हराकर टेस्ट क्रिकेट में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो दोस्तों सवाल का सही जवाब है 443 रन। ऑप्शन सी। तो दोस्तों 443 रन से जो है राजकोट में तीसरे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट के रनों से हराया है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में इसरो ने देश के सबसे उन्नत किस मौसम सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसरो ने जो है देश के सबसे उन्नत सैटेलाइट जो है इनसैट 3DS को लॉन्च किया है सफलतापूर्वक। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में व्हाट्सएप की तरह की स्वदेशी ऐप को DRDO ने सुरक्षा परीक्षण में पास कर दिया है। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी संवाद। तो दोस्तों संवाद एक ऐप है जो कि बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह स्वदेशी ऐप है, जिसे DRDO ने सुरक्षा परीक्षण में पास कर दिया है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है, संवाद, जो कि एक स्वदेशी ऐप है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश जो है वो जर्मनी बना है दोस्तों। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो दोस्तों वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? तो प्रबोवो सुबियांतो जो है इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में इसरो ने अपने किस निष्क्रिय सैटेलाइट को हिंद महासागर में गिराकर सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है? तो दोस्तों किसे गिराया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी कारसेट 2, जिसे इसरो ने सफलतापूर्वक हिंद महासागर में गिराकर नष्ट कर दिया है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो दोस्तों 10 लाख रुपए से बढ़ाकर जो है इसे 15 लाख रुपए कर दिया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। दोस्तों इस दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में जो है पहले 10 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, जिसे अब बढ़ा के 15 लाख रुपए कर दिया गया है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारत मार्ट की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों किस देश में आधारशिला रखी है? तो दुबई। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, दुबई UAE, जहां दोस्तों भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मार्ट की जो है आधारशिला रखी है UAE। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए दुबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुबई में आयोजित 11वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि भारत, तुर्की, कतर। दोस्तों इस तीनों देशों को जो है अतिथि के रूप में शामिल किया गया था दुबई में आयोजित 11वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में सम्मिलित किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
किस भगवान को समर्पित अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी नारायण। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी नारायण, जो कि एक हिंदू हिंदू मंदिर है, जिसे अबू धाबी में इसकी उद्घाटन किया है दोस्तों। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, स्वामी नारायण। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 एकड़ घरों में मुफ्त 300 यूनिट बिजली देने हेतु किस नाम से एक योजना शुरू की है? तो दोस्तों उस योजना का नाम है पीएम सूर्य घर योजना। तो दोस्तों पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 1 करोड़ घरों को जो है 300 यूनिट दोस्तों 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला और 23वां प्रश्न है, किस राज्य ने काजू नेमी को राजकीय फल घोषित किया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। तो दोस्तों असम जो है, असम ने काजी नींबू को राजकीय फल के रूप में घोषित किया है। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी सरकारी सेवाओं के लिए किस देश ने दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में प्रतिष्ठित 9वां गोवटेक प्राइज जीता है? तो दोस्तों किसने जीता है? तो दोस्तों भारत ने जीता है, ऑप्शन ए। जो सही जवाब कौन सा प्राइज जीता है दोस्तों? तो 9वां जो है गोवटेक प्राइज जीता है 2024 में। और कहाँ जीता है दोस्तों? तो दुबई में जीता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में फ्रांस, सिंगापुर, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल और भूटान के बाद किस 7वें देश में यूपीआई रुपए कार्ड सेवा शुरू किया गया है? तो दोस्तों यूएई जो है 7वां देश है जिसने यूपीआई रुपए कार्ड की सेवा जो है अपने यहाँ शुरू की है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है, यूएई। अगला प्रश्न है, हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली सूचीबद्ध भारतीय कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों ये है रिलायंस, ऑप्शन बी, जिसने 20 लाख करोड़ रुपए की बाजार पूंजी हासिल करने में भारत की पहली कंपनी बनी है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया कप फुटबॉल 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों किस देश ने जीता? कतर ने जीता है दोस्तों। तो दोस्तों कतर ने जो है एशिया कप 2024 का फुटबॉल का खिताब जीता है। ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर चौथी बार यह खिताब जीता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने जो है भारत को हराकर चौथी बार दोस्तों यह खिताब जीता है। और खिताब का नाम दोस्तों, तो खिताब का नाम है अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने जो है भारत को फाइनल में चौथी बार हराया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी डील की है? तो दोस्तों किसके साथ की है? वो है कतर के साथ। तो दोस्तों कतर देश के साथ भारत ने एलएनजी की दुनिया की सबसे बड़ी जो है डील की है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग ने किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है कैटरीना कैफ। तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग ने जो है कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस आईआईटी ने नॉन टेक्नोलॉजी में नवाचार के लिए स्वास्थ्य परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों किस आईआईटी ने की है? तो आईआईटी गुवाहाटी दोस्तों। आईआईटी गुवाहाटी ने जो है नैनो टेक्नोलॉजी में नवाचार के लिए एक स्वास्थ्य परियोजना शुरू की है। आईआईटी गुवाहाटी इस प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों,
अगला प्रश्न है, सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों किसने जीता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए और सी दोनों ने, यानी कि भारत और बांग्लादेश। दोस्तों भारत और बांग्लादेश ने जो है सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है, दोस्तों, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किस नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की है? तो दोस्तों सारथी, ऑप्शन बी, सारथी नाम से जो है कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने डेयरी से जुड़े उपकरण खरीदने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च किया है? तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने डेयरी से जुड़े उपकरणों को खरीदने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना जो है लॉन्च की है, जिससे कि डेयरी के जो उपकरण है वो किसानों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए जा सकें। तो इस योजना को जो है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना को जो है राजस्थान सरकार ने चालू किया है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, WHO ने किस भारतीय चिकित्सा संस्था को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों किसे किया है दोस्तों? तो दोस्तों NIMHANS बेंगलुरु, ये बेंगलुरु का दोस्तों एक अस्पताल है जिसे WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त डी, यानी कि चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर MS स्वामीनाथन, यानी कि दोस्तों इन पांचों व्यक्तियों को जो है भारत सरकार ने सर्वोच्च नागरिकता सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने ब्रांड AI की किस नाम से एक नया AI को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? तो दोस्तों किसे लॉन्च किया है? तो जेमिनी। तो दोस्तों गूगल ने जो है गूगल जेमिनी के नाम से एक AI को लॉन्च किया है ब्रांड AI की जगह पे। तो ऑप्शन बी जो है इस सवाल का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने वर्ष 2025 तक 2 मिलियन भारतीय छात्रों को AI में प्रशिक्षित करने हेतु किस नाम से एक नई पहल लॉन्च की है? दोस्तों ये पहल है तो कौन सी पहल लॉन्च की है दोस्तों? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में वरुण घोष किस देश के संसद के लिए भारतीय मूल के पहले सीनेटर के रूप में चुने गए हैं? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के जो है सीनेटर के रूप में भारतीय मूल के वरुण घोष को चुना गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ICC रैंकिंग में क्रिकेट के तीनों प्रारूप में नंबर 1 पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं? ये इनका नाम है जसप्रीत बुमराह, जो कि तीनों प्रारूपों में दुनिया में पहले गेंदबाज के रूप में उभर कर आए हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है, जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिकता संहिता विधेयक पारित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है उत्तराखंड। दोस्तों ऑप्शन ए जो है सही जवाब है उत्तराखंड। तो दोस्तों उत्तराखंड विधानसभा में पहली बार दोस्तों नागरिक संहिता विधेयक को पारित किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र
हाल ही में केंद्रीय जल मंत्रालय ने किस शहर को जल योद्धा शहर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो दोस्तों वो नोएडा शहर है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जिसे केंद्रीय जल मंत्रालय ने जल योद्धा शहर की उपाधि से सम्मानित किया है। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय के आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो दोस्तों कहाँ रखी गई है? इसे रखा गया हैदराबाद में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला हैदराबाद में रखी गई है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। सॉरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने भारत को दुनिया के सबसे घातक मानव रहित हवाई वाहन MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों अमेरिका ने जो है भारत को दुनिया के सबसे खतरनाक मानव रहित हवाई वाहन MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में रेलवे ने राम मंदिर दर्शन के लिए किस नाम से एक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये तो लगभग सभी दोस्तों को पता होगा कि इस ट्रेन का नाम था आस्था स्पेशल ट्रेन, जिससे भारतीय रेलवे ने राम मंदिर दर्शन के लिए एक स्पेशल ट्रेन के रूप में चालू किया था। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस भारतीय ने दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 का ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों किसने जीता है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है ए और बी दोनों, यानी कि शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। तो दोस्तों शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन इन दोनों जनों ने ग्रैमी पुरस्कार 2024 को अवार्ड जीता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसरो ने भारत के गगनयान मिशन के पहले किस नाम से एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में उड़ान भरने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी व्योममित्र। तो इसरो ने दोस्तों भारत के गगनयान मिशन के पहले जिस महिला रोबोट को अंतरिक्ष में उड़ान भरने की घोषणा की है, उस रोबोट का नाम व्योममित्र है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया? छत्रपति संभाजी नगर। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है छत्रपति संभाजी नगर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पर एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, छत्रपति संभाजी नगर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो दोस्तों ये है फ्रांस, जो कि भारत का UPI स्वीकार करने वाला यूरोप का पहला देश बना है दोस्तों। ऑप्शन ए सही जवाब है। और दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों किसे चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा। दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए जो है भारतीय मशाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कमेंट करके जरूर बताइए कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।